मेरे प्रिय बच्चे, यदि महादेव जी का यह अलौकिक संदेश आपकी नजरों में आ गया है तो महादेव जी आपको सावधान करना चाहता है। हाँ बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम बिना सोचे समझे बहुत सारी से आकर्षित हो जाते हो। तुम पहले भी इसी प्रकार की आदत की वजह से नुकसान में रहे हो, किंतु अब महादेव जी चाहते हैं कि तुम फिर से इस गलती को ना दोहरा। पहले ही तुम बिना दोष की सजाएं भुगत चुके हो। तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियाँ तुम्हें हमेशा से गाइड करती आई है। उन्होंने तुम्हारे रवैये को अच्छे से समझा है। उन्होंने तुम्हारी ओर आती चीजों के महत्व को भी तुम्हारे लिए आंक लिया है। उन्हें पता है कि कौन सी चीज तुम्हें ज्यादा महत्व देती है और कौन सी नहीं। प्रिय बच्चे, अच्छी चीजों के संपर्क में आना कोई गलत बात नहीं होती, किंतु कई बार नकाब उड़े कुछ गलत चीजें तुम्हें अट्रैक्ट कर लेती है और तुम्हारे जीवन में प्रवेश करके तुम्हें क्षति पहुंचाती। यही कारण होता है कि असमय तुम्हारे जीवन में बुरी स्थितियां बन जाती है। मेरी दिव्य शक्तियों ने यह पाया है कि कहीं ना कहीं तुमने ऐसी चीजों को अट्रैक्ट किया है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, या यूं कहूं कि किन्हीं बुरी चीजों ने तुम्हें अपनी ओर इसलिए अट्रैक्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने झूठा नकाब डाला था। तुम्हें शिकंजे में लेने में उन्हें जरा भी देरी नहीं लगी। इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है बच्चे, किंतु तुम महादेव जी के पावर की निगरानी में हो, तुम महादेव जी की छत्र छाया में हो। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि समय रहते हम तुम्हें अवगत कर दें कि कोई अदृश्य शक्ति जो बुरी है वह तुम्हें अट्रैक्ट करने का नया तरीका खोज चुकी है। बीते दिनों में तुमने पाया होगा, जब तुम अपने निवास स्थान से बाहर होते हो, जब तुम अपने परिवार की दिव्य शक्तियों की निगरानी से बाहर निकलते हो, तब तुमने पाया होगा कि कुछ स्मेल आपको महसूस होती होगी, जिसे प्राप्त करते ही तुम्हें भीतर तक अच्छा महसूस होने लगता है। तुमने यह समझा होगा कि तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है, किंतु बच्चे सावधान, क्योंकि यह कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। यह एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो स्मेल के जरिए तुम्हारे भीतर तक पहुंचना चाहती है। वह कहीं ना कहीं आपसे कुछ काम करवाना चाहती है। वह अपना मार्ग साफ कर रही है ताकि वह तुम्हारे भीतर अपना स्थान कायम कर पाए। मैं देख रहा हूँ कि आए दिन वह तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए अपनी उस खास स्मेल का सहारा ले रही है जो ठीक नहीं है। तुम्हारे पितरों ने तुम्हारे घर में प्रवेश करने के बाद यह पाया कि कोई विशेष गंध आपसे आ रही है। यह विशेष गंध सामान्य नहीं है। जब आपके परिवार की शक्तियों को यह लगा कि वाकई में जो आपसे आ रही है वह सामान्य नहीं है, तो उन्होंने तुरंत उसका आकलन करने पर विचार बनाया। उन्होंने अपनी एक योजना को ब्रह्मांड की निगरानी में तैयार किया। जब तुम बीते 2 दिन पूर्व अपने गृह से बाहर निकले थे तो हमारी एक दिव्य शक्ति आपके साथ निकली थी, जिसने आपका और उस गंध का पूर्ण आकलन किया। जब आपको वह स्मेल प्राप्त हुई तो आपके महादेव जी ने उस गंध के स्रोत का पता किया। उस गंध की तरंगों ने जैसे आपके महादेव जी के लिए समस्या खड़ी कर दी। उन्हें लगा कि यह जो गंध है यह सामान्य नहीं है। आपको शिकंज में लेने के लिए आप तक एक जाल बिछा जा रहा था। एक अदृश्य बुरी शक्ति आपको शिकंजे में लेने के लिए इस प्रकार की स्मेल का सहारा ले रही थी। आपके पितरों ने तुरंत उस अदृश्य शक्ति का पता किया तो पता चला कि उसे अदृश्य शक्ति का जो इरादा है वो अच्छा नहीं है। वह कहीं ना कहीं आपकी सहायता से कुछ अच्छे लोगों को परेशान करवाना चाहती थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति है जो बदले की आग में जूझ रही है। उसे लगता है कि वो आपका सहारा लेकर अपने बदले की आग को ठंडा कर देगी, किंतु यह असंभव है, क्योंकि किसी भी अदृश्य शक्ति का आपको अपने शिकंजे में लेना उसके अधिकार में नहीं है, क्योंकि आप पर केवल महादेव जी का अधिकार है। वो आपको उसे हर समस्या से बाहर निकालने का रास्ता खोज लेते हैं। तभी तो उन्होंने आप तक आने वाली किसी बड़ी समस्या को पहले ही भांप लिया और उसका पूर्ण पता करके उसके ऊपर शिकंजा कसा है।
प्रिय बच्चे, आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि उस गंध को जो आपके भीतर बसने लगी थी उससे आपको रहित कर दिया गया है। आपके महादेव जी ने आपकी उस गंध से पूरी तरह शुद्धि कर दी है। आपने पाया होगा कि अब वह गंध आपको जरा भी महसूस नहीं होती होगी। इसके पीछे कारण यही है कि आप जिस शिकंजे में फंसने वाले थे, जो कुछ प्रभाव आप पर बन रहा था, उससे आपको मुक्त कर दिया गया है। अब आप उस अदृश्य शक्ति से मुक्त हो चुके हैं। अब बाहर भी महादेव जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने पाया कि जब तक आपके प्रोटेक्शन ऑरा को विस्तार से बढ़ाया नहीं जाता, तब तक इस प्रकार की अदृश्य शक्तियां आप जैसी प्योर सोल को शिकंजे में लेना चाहेगी। इसीलिए जो मुझे संकेत मिल रहा है वह आपके प्रोटेक्शन ऑरा को बढ़ाने के लिए है। जो महादेव जी मुझे संकेत दे रहे हैं उसमें यही प्रतीत होता है कि वो अदृश्य शक्ति किसी ऐसे इंसान से बदला लेने का सोच रही थी जो उसे पूर्व में या अतीत में कष्ट दे चुके हैं, किंतु महादेव जी ने उस अदृश्य शक्ति से समझाइश की है कि यह उन्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर महादेव जी बताना चाहते हैं कि यह आपको इस प्रकार परेशान करने लगी थी कि आपको सोते झाग यह गंध महसूस हो रही थी। आपको कहीं ना कहीं जो चैन था वह छिनता हुआ नजर आ रहा था। आप जैसे कि एक पॉजिटिविटी से बाहर आने लगे थे, किंतु आपके पॉजिटिव ऑरा को बचा लिया गया है। महादेव जी अपने हाथ में सॉल्यूशन लिए तुम्हारे साथ आगे बढ़ चुके हैं। मुझे जो संकेत मिला है इसमें कोई देवीय शक्ति आपका मार्गदर्शन करने, उसे आपको बचाने के लिए आपका सहयोग कर चुकी है। मैं यहाँ पर महादेव जी की एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि कोई बड़ा कार्य आप करने जा रहे थे जिसके लिए आपको रोका जा रहा था। कोई बड़ा विशेष कार्य आपका अधूरा रह गया है, किंतु महादेव जी यह कहना चाहते हैं कि उस विशेष कार्य को और आप देरी में ना रखें, क्योंकि वह यह चाहते हैं कि उस विशेष कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। महादेव जी बताना चाहते हैं कि यह दृश्य शक्ति 5 लोगों को अतीत में भी नुकसान पहुंचा चुकी है और कहीं ना कहीं छठे आप थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वह 5 पवित्र आत्माएं उसके उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाई, किंतु उसे आपको देखकर यह लगा होगा कि आप एक पवित्र आत्मा है। आप में एक अद्भुत दिव्य एनर्जी है, इसीलिए आप उसके उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। इसीलिए उसने शायद आपको मोहरा बनाने का विचार कर लिया था। आपने भी पाया होगा कि कुछ दिन से आपको यह महसूस हो रहा होगा कि आप किसी बड़ी समस्या से अचानक बाहर आए हैं। आपके महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि उस दृश्य शक्ति के जो पीछे कुछ बुरे लोग लगे थे वो आज भी प्रसन्न है, क्योंकि वह चाहते हैं कि वह दृश्य शक्ति उनसे बदला ना ले पाए, किंतु महादेव जी ने जैसे उन्हें भी राहत दी है, कहीं ना कहीं वह ऐसी अदृश्य शक्ति रही है जो खुद भी परेशान है और लोगों को भी परेशान करती नजर आ रही है, किंतु महादेव जी ने उसे भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द उसका उद्देश्य भी पूर्ण होगा। किंतु उसके हाथ से यह अधिकार ले लिया गया है कि वो किसी पवित्र आत्मा को मोहरा बनाएगी। अब वह आपकी तरह किसी भी पवित्र आत्मा को मोहरा नहीं बना पाएगी। उसके हाथ से यह अधिकार लेना बहुत आवश्यक था और उसे यह भरोसा दिलाना भी बहुत आवश्यक था, क्योंकि यदि इसी प्रकार चलता रहता तो कई पवित्र आत्माओं का बुरा हो जाता। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो मुझे साइन बता रहा है उसमें जैसे कि महादेव जी कहना चाहते हैं कि यह अदृश्य शक्ति भले ही आज बुरी शक्ति है, किंतु उसको बुरा बनाया गया है, तभी उसका जजमेंट आपके माध्यम से हो रहा है, क्योंकि आप ही की वजह से आपके महादेव जी उस अदृश्य शक्ति तक पहुंच पाए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस अदृश्य शक्ति ने आपका सहारा लेकर अपने जजमेंट तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त तो कर ही लिया है। भले ही वह आप तक पहुंचकर बदला ना ले पाई हो, किंतु फिर भी महादेव जी के जरिए उसका उद्देश्य पूर्ण होना ही है। प्रिय बच्चे, महादेव जी बताना चाहते हैं कि आप अभी जिम्मेदारियों के बद से मुक्त लग रहे हैं, क्योंकि उनकी ब्लेस आपके लिए इस प्रकार की आ रही है
कि वह आपको जिम्मेदारियों से मुक्त रखना चाहते हैं, किंतु यह अदृश्य शक्ति यदि आपको मोहरा बना लेती तो आप एक बार फिर उसी प्रकार के बोझिल इंसान बन जाते जिस प्रकार आप 6 माह पूर्व हो गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महादेव जी आपके लिए कुछ अच्छे अवसर तलाश चुके हैं। कोई 2 अवसर जो कि इस कारण से आपके रुक गए थे, वह अब एक बार फिर आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। प्रिय बच्चे, महादेव जी आपको यह बता रहे हैं कि हो सकता था कि इस शक्ति के अदृश्य प्रभाव से आप अपने अवसरों को त्याग देते या फिर निराशा भरा जीवन जीने लग जाते, किंतु सही समय पर आपको बचाया गया है। आपकी किसी ऐसे रास्ते से गुजरते हुए नजर आ रही हैं जहां आसपास कोई तालाब है या फिर वहां पर पानी अधिक है, उसी जगह से जैसे कि आपको मोहरा बनाया जा रहा था। स्मेल के जरिए आप तक अपनी एनर्जी को भेजा जा रहा था। महादेव जी आपको बताना चाहते हैं, एक ऐसा संकेत मुझे मिला है जो मैं अभी आपको क्लियर भी कर चुका हूं कि आपको उस एनर्जी से मुक्त किया गया है और उस अदृश्य शक्ति का भी भला किया गया है। ब्रह्मांड यहाँ पर खुश दिखाई दे रहा है कि उसने आपके माध्यम से किसी ऐसी एनर्जी का भला किया है जो बुरी बनने से अब बच जाएगी। महादेव जी आपको इस प्रकार की एनर्जी से बचने के लिए प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उनकी इस ब्लेसिंग्स को कमेंट में 555 लिखकर स्वीकार कीजिए और ऐसे ही यूनिवर्स मैसेज के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।